क्या जानते हैं हम लोग कि देखिए कोई भी जैसे स्पीसीज है, आयरन है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये क्या है आयरन है। अब इसमें अगर कोई चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, कुछ भी चुंबकीय गुण कहने का मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जहां पे हम मैग्नेट को रख दे रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। ठीक है, किसमें ऐसा पाया जाएगा, कितने टाइप्स के होंगे, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है और प्रतिलौह चुंबकीय होता है, एक लास्ट फेरी चुंबकीय। वेरी गुड। कितने टाइप्स के होंगे, 5 टाइप्स के। रिपीट करो, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। भैया इसका मतलब याद रखना पड़ेगा अपने को, केवल इसको क्या करने समझने। अनुचुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाकर फटाक से क्या होता है, चिपकता है। और हम लोग तो नॉर्मल जानते हैं चिपकता कब है, अट्रैक्ट कब होता है, जब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसी भी स्पीशीज में जैसे अगर आयरन अगर क्या है अनुचुंबकीय है तो इसमें क्या पाया जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक छोटा एग्जांपल समझते हैं, जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर मेरे को बताओ 26। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए। उससे पहले मैं क्या करता था, एकदम स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ, ये मान के चलता हूँ मैं नहीं आता। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं फिर से बता देता हूँ क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक साथ बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हो गया, 18 हो गया भैया। लड्डू कितने खत्म कर दिए हमने, 18। बाकी कितने, 6 और 2 8। ठीक है, आगे कौन आएगा फिर, 4s, उसके बाद 3d। कितने लड्डू बचे अपने पास, 8। 2 खत्म कर दिए किसमें, s में, बचे कितने, 6। तो ये हो गया कितना, 3d6। ये भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आयरन के ये 6 दिखाई दे रहा है आपको तो ये d ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 6 आएंगे। क्रोमियम और कॉपर का केस क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, उसके केस में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, d का निकालो आप लोग, ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल d के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। ये तो भयंकर टाइप का क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये आराम से चिपक जाएगा किसकी तरफ, चुंबक की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इस बस यही अपना क्या है आंसर। ऐसे ही अपने को क्या करने, निकालना। अब बात आती है ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्यों चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। डन, अब इस चीज को समझते हैं। ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी क्वालिटी समझते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन। एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से मोशन कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन अर्थ को क्या जानते हैं, अपना जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किस तरह से गति करता है, मतलब कैसे, एक ये पूरा एक्सिस के चारों ओर, मतलब पूरा एक्सिस के चारों ओर अगर ये उसका सेंटर है तो कैसे गति करता है, ऐसे। इसको बोलते हैं एक्सियल मोशन, कक्षीय गति। ये सेंटर है, ठीक है, सन के अराउंड ये गति कर रही है, एक गति को। सेकंड क्या होता है, ये स्पिन मोशन, जिसको बोलते हैं स्पिन मोशन, अपनी जगह पे। कक्षीय गति होता है, एक होता है चक्रण गति, एक होता है क्या, चक्रण गति। एक चक्रण गति और एक कक्षीय गति। वो अपने कक्ष पे ही एक्सिस पे अगर मोशन कर रहा है, और एक स्पिन गति, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल मोशन, और सेकंड होता है स्पिन मोशन। एक्सियल मोशन और स्पिन मोशन, 2 टाइप्स की क्या पाई जाती है, मोशन पाई जाती है, गति पाई जाती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। कितने टाइप्स की गति पाई जाती है, 2 टाइप्स। पृथ्वी अगर ऐसा घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये भी कैसा गति करता है, ये गति करते हैं कुछ ऐसा। एक तो पूरे इसके एक्सिस के अराउंड कुछ इस तरह से, और हमेशा रोटेशन को शो करना क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज कैसे भैया, क्लॉकवाइज कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे घड़ी कैसे करता है, ऐसे घड़ी इस तरह से ना, ऐसे। तो क्लॉकवाइज एक मोशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक ये खुद अपनी एक्सिस पे ही रोटेशन करता रहता है, अपनी एक्सिस पे कुछ इस तरह से, ऐसे। आई बात समझ में। इसके कारण उस पदार्थ पे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण को हम सुने हैं डी ब्लॉक, आई एम सॉरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। म्यू इज इक्वल टू अपन निकाल लेते थे, क्या निकालते थे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, ये निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ कहां से रहा है, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वहां से आ।
समझने या याद रखने वाली बातें क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दो तरह की क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। फर्स्ट गति क्या है, वो अगर वो एक्सिस के अराउंड गति कर रहा है, एक्सिस के अराउंड, अक्ष के चारों ओर, कक्षीय गति, क्या बोलेंगे, कक्षीय गति। और अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो केवल और कर अपनी जगह पे, समझ रहे हो, ऐसे कुछ ऐसे मोशन कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, अपनी जगह पे भी और उसके चारों, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पिन मोशन या चक्रण गति। आई बात समझ में, कितने टाइप्स की गति पाई जाएगी, दो टाइप। उसी के कारण ये फिर क्या पाया जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। और यही रीजन होता है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या शो करते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति शो करते हैं। उसके पीछे का रीजन समझ में आया, क्यों इतने बोल रहे थे भैया केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसमें क्या पाई जाएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाएगी। हाँ अच्छा, तुम ये बता दो प्रति चुंबकीय में क्यों नहीं पाया जाएगा, प्रति चुंबकीय में क्यों नहीं पाया जाएगा, आप समझने चीज। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब उसको लेते हैं प्लस या माइनस हाफ, एक जैसे अगर घूम रहे क्लॉकवाइज, उसकी जो क्या बोलना चाहिए वैल्यू होगी वो प्लस हाफ होगी। मैंने 11th में आपको पढ़ाया था स्पिन क्वांटम नंबर, एस से रिप्रेजेंट करते थे, क्या उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, एस से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलते थे, उसकी वैल्यू कितनी होती थी, 2 होती थी, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। ये बोला था मैंने, बताया था मैं, वैल्यू निकाल लेते थे। अगर इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे फील हुआ है बताओ, ऐसे फील हुआ है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, माइनस हाफ आ जाती थी। और बोला ना जी, नहीं जी, जब अपन क्या था, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 5 ऐसे फील हो गया, और किस डायरेक्शन फील हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, उसकी क्या वैल्यू क्या आ जाती थी, प्लस हाफ आ जाती थी। नहीं निकाले थे, क्वांटम निकाल लो, निकालना आने चाहिए। ओके, चलते हैं अपनी टॉपिक। अगर यही क्या है, पैरामैग्नेटिक है कुछ इस तरह से, आई एम सॉरी डायमैग्नेटिक, पेयर है, क्या है, पेयर है, इस केस में ये प्रतिचुंबकीय क्यों होगा, तो अब समझना इस चीज को। अगर एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, बताओ समझ रहे, कुछ ऐसे मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे कर दूंगा, ये अब क्या करेगा, ये ऐसे गति करेगा, मतलब ऐसे गति करेगा, इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसा, तो ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कारण से इसमें स्पिन होना ही बंद हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना ही बंद हो जाता है। जब सपोज करके देखो यहाँ पे रस्सी वाला गेम अपन खेलते हैं, ठीक है, जैसे एक रस्सी खींचने वाला गेम हो रहा है, ठीक है, एक टीम में, मतलब वहां पे टीम 2 नहीं थी, केवल एक टीम ही खींचे जा रहा था, बताओ कितना दूर खींचा जाएगा, इजली डन। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट बरोबर वैल्यू में अपन दूसरा टीम भी रख देते हैं, अब खींचो, क्या कोई एक टीम खींच पाएगा, क्या एक टीम खींच पाएगा, क्या नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब जो जितने की जो टेंडेंसी थी, मतलब जो रेड रुमाल को हमने बीच में रखा था ना, इधर जा रहे हैं ना, वो इधर जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई। मतलब ये बात तुम समझेंगे, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर किसी स्पीसीज पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। रीजन क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, या फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करने की जो टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉनों की, उसको क्या कर दे रहे हैं, वो जीरो कर दे रहे हैं। डन, ओके। अब अपन क्या पढ़ेंगे, उसी के बेस पे अपन क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। लिखने का मैं लिखवा देता हूँ, लिखो थोड़ा थोड़ा। ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण, ओके, मैंने लिखवा दिया। अच्छा, एक नोट लिख के रखना है यहाँ पे, इसके नीचे लिखो, एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करता है, अति
सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता। ओके, जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। इलेक्ट्रॉन में कितने टाइप्स की गति पाई जाएगी? टू टाइप्स की। फर्स्ट इज, अगर नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इसको बोलते हैं नाभिक के चारों ओर वो गति करते हैं, इसको बोलते हैं कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। सेकेंड, अपनी जगह पे अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर अपने अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन या चक्रण गति। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्पिन मोशन। याद रखना, स्पिन मोशन। कक्षीय गति को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट मोशन। लिखो, डायग्राम बना। ये न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से गति कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर प्रॉपर डायरेक्शन में कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो जनरेट होगा उसी को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? जनरेट करते हैं। और भी थ्योरी मैं इसमें नहीं लिख पाता। टोटली हम पढ़ेंगे फिर यहाँ से कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। ओके, फर्स्ट है अनुचुंबकीय। देखो, आपके एग्जाम में आएगा तो ये सब आपकी केवल जानकारी के लिए कि क्यों वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चुंबकीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, ठीक है। अनुचुंबकीय। सेकेंड होगा प्रतिचुंबकीय। थर्ड होगा फेरोचुंबकीय बोल सकते हैं, या फिर बोलो लौह चुंबकीय। उसके बाद प्रतिलौह चुंबकीय, और एक होगा क्या? फेरी चुंबकीय। ओके, अनुचुंबकीय क्या बोलते हैं बोलो? पैरामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक। लौह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक को फेरीमैग्नेटिक। ओके, फेरी मैग्नेटिक। एक एक करके सबको पढ़ते। नोट हो गया क्या ये? मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा यहां से, ठीक है। हो गया? और मैं साफ कर दूं? समझे क्या इसको? एक एक करके समझे? अभी तक हमने ये जाना, नोट हो गया? थोड़े टाइम बाद नोट कर लेना, ठीक है। पहले प्लीज समझो। अभी तक हमने ये जाना कि किसी भी स्पीसीज में, स्पीसीज कहने का मतलब कोई पदार्थ है, ये मान के चलते, कोई मैटर है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। डन। किसी भी एटम्स के पास, कोई एटम मान के चलते हैं आयरन का कोई एटम हो गया, ये इसके डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से? डी ब्लॉक के एलिमेंट। टाइटेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट, आयरन
कॉपर, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट। इनके पास जो ऑर्बिटल्स होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तभी जाके ये क्या होगा, ये चुंबकीय प्रवृत्ति शो करेगा। उसी चुंबकीय प्रवृत्ति को अपन बोल देते हैं अनुचुंबकीय। जो बाह्य अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे प्रबलता से आकर्षित नहीं लिखा हूँ, याद रखना, केवल क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे कभी देखियो, कभी सिक्का उक्का को देखो, सिक्का को अपन क्या करते हैं, उसको चुंबक की तरफ ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, छिपा जाता है। डन, चुंबक की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो छिपा जाता है। कुछ टाइम बाद उसको जब हटा देंगे, आफ्टर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। कुछ देखियो आप इसको, सिक्का को अगर आप बहुत अच्छे से रगड़ दो, इसमें चुंबक बहुत टाइम तक रगड़ दो, ठीक है, और जस्ट उसको दूसरे सिक्का में रखो तो चुंबक की जो प्रॉपर्टी है किसमें आ जाती है, सिक्का में आ जाती है। डन ना। लेकिन आप उसको क्या कर दो, उसको आप ऐसे ही रखें, चुंबक में रख दिए, उसको कुछ टाइम बाद जब हटा दिए तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, हट जाती है। डन ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो चुंबकीय पदार्थ होगा, जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, ये आकर्षित तो होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। रीजन क्या है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने नोट में लिखा, बहुत ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जा रही है, समाप्त हो जाए। और इसके एक एग्जांपल है। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, ये नहीं आएगा, तो पूछेगा इतने सारे आपको कंपाउंड दे देंगे, मैं यहाँ पे कुछ और दे दूं, जैसे मैं यहीं पे ऐसे जिंक दे देता, सपोज जिंक दे दिया, जिंक +2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, और पूछेगा तो इसमें से अनुचुंबकीय कौन है। डन ना। इतने सारे मैंने क्या दे दिए, स्पीसीज दे दिए, पूछेगा बताओ निम्न से अनुचुंबकीय कौन है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहीं से, क्या बोलते हैं इसको, पैरामैग्नेटिक। डिफाइन करना है किसको, पैरामैग्नेटिक को डिफाइन करना है कि इनमें से ऑप्शन ए मैंने दे दिया जिंक +2, ओके, ऑप्शन बी मैंने दे दिया कॉपर, क्या दे दिया, कॉपर, ऑप्शन सी कॉपर +2, ऑप्शन डी स्कैंडियम, यहाँ पे क्या दे देता हूं मैं, स्कैंडियम। इतने सारे मैंने स्पीसीज दे दिए। अब आपको क्या करने हैं, इसमें डिफाइन करने हैं कौन इसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा और कौन बाकी अदर देन, है ना। कहने का मतलब अपने को क्या करने, केवल और किसको पहचाने, अनुचुंबकीय को। तो हमने तो थ्योरी कॉल रखे हैं, अनुचुंबकीय हुए स्पीसीज होंगे जिसमें नंबर ऑफ, करे सबको सवाल एक एक करके करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, अगर इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, नोट नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करो, इसके नॉर्मल स्टेज का निकालो, जिंक का, ठीक है, जिंक का कहां तक निकालोगे, आर्गन तक 18 हो गया, आर्गन तक 18, हाउ बोलो, ओके। उसके बाद क्या आता है, 4s, क्या है उसके बाद 4s, यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा 3d। आर्गन तक 18, तो अपने पास टोटल कितने हैं, 30 है, टोटल कितने हैं, बचे कितने अपने पास, 12 बचे। तो क्या करते हैं, 4s में 2 और 3d में 8, मतलब भैया इसका जो d ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। 1 2 3 4 भरते कैसे, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से ऐसे फील करते हैं ऐसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, d10 है। इसका मतलब भैया ये ऑप्शन में हमारे गलत है। ओके, मैंने कुछ मिस्टेक किया, ठीक है। मतलब अगर जिंक का मैं नॉर्मल स्टेज पे देखूं, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, चार्ज के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे कितने की चार्ज लगी है, जिंक पे +2 की, जिंक पे कितने की चार्ज लगी, +2 की। तो क्या होगा, देखो आर्गन तक तो निकाल सकते हैं, आर्गन तक कितना निकला, 18 निकला। आगे तो क्या है, 4s2 और 3d10 है। इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलेगा, कहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल से। आउटर सेल में कौन है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब डी में भी अभी भी कितने हैं, 10 है। मतलब ये कंफर्म ऑप्शन में क्या है, गलत है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। इसमें कोई चार्ज लगा है क्या, नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आर्गन, क्या होगा आर्गन। उसके बाद क्या है 4s, उसके बाद 3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका क्या होता है, 4s। हम क्या जानते हैं, ये क्या होता है, ये d होता है और ये क्या होता है 1 होता है। ये क्या होता है 1 होता है। आपको चेक करने तो आपको d ऑर्बिटल का चेक करने, याद रखना तुम लोग,
किसका चेक करने हैं? डी ऑर्बिटल कि डी ऑर्बिटल पे क्या प्रेजेंट है। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंट है क्या 1 2 3 4 एंड 5। डी ऑर्बिटल पे कितने हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्लियर क्या, ठीक है। एस में है, एस को कंसीडर अपन नहीं करेंगे। कहां पे देखेंगे, केवल केवल डी ऑर्बिटल्स में। कॉपर +2 का देखो, कॉपर +2 का क्या होगा, कॉपर का इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। इसका मतलब ये होगा 4s 0 एंड 3d9 के लिए क्या ऑर्बिटल बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 डन। कितने इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। कॉपर +2 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकी हो जाएगा, हो सकता है, कंफर्म हो सकता है। डन। ऑप्शन स्कैंडियम का देखो, एटॉमिक नंबर 21। इसका भी निकालो, क्या होगा बोलो, क्या होगा, ये Ar आर्गन, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 4s 2 3d 1 और 3d 1 में क्या दिख रहा है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब इसको कैसे दे सकता था, असर्शन और रीजन करके कहने का मतलब कथन और निष्कर्ष जो निकलता है ना, उस टाइप से भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन ये दे देता, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ रहे हो, तो कौन कौन सही है, सी वाला में क्या बोल रहा है, डी और सी ये दोनों क्या है, करेक्ट। तो हमारा दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है। मतलब इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए। ये आपको समझ में आया, पक्का पक्का। देखो इसका बताओ, कॉपर ऑक्साइड का, ये अनुचुंबकीय का प्रतिचुंबक निकाल के बताओ, कैसे निकाल होगा, दांत से रिपोर्ट करो, हम तो नहीं निकाल सकते। इसको नोट कर लो तुम लोग, मेरे को लगता है काम की चीज है, तो पूरा खिचड़ेगा, कर लो नोट, तुमको समझ में आ जाएगा। जिंक +2 का यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, और इधर कॉपर का, ठीक है। फिर समझ लो, उसके बाद में ये मैं समझा देता हूँ, फिर 5 मिनट फिर समझा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग नोट करते रहना। मैं इस ये थ्योरी भी लिखी, एग्जांपल रहने देता हूँ मैं, एग्जांपल रहने देता हूँ, बैठ के पढ़िए, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, अभी छापोगे नहीं अभी। अपने को किसका निकालना है, इसको टाइटेनियम ऑक्साइड एक्चुअल में अनुचुंबकीय है कि नहीं है, इसको अपन डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, किसको आइडिया है, बोल रहा कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, वेरी गुड। क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, एग्जांपल सेकंड समझते हैं, एग्जांपल फर्स्ट आप समझ लो, उसके बाद ये सबका निकालते रहना। फिर टाइटेनियम के ऑक्साइड TiO, ओके। अब ये तो यार अभी तक तो केवल भैया ने तो इजी वाला बता दिया और हमको कुछ कठिन वाला दे दिए, ये तो अकेले अकेले जिंक है, कॉपर है, ये वो है, इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए अपन जाएंगे कहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किस पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, किसका निकालने भैया, टाइटेनियम का निकालते हैं। इसको क्या कंसीडर करेंगे, X मान लेंगे, और बोलना चाहिए। ऑक्सीजन कितने की चार्ज है, -2, कितने की चार्ज, -2। मैं आगे चलो -2 लिख दूं, बराबर X = ओके। मतलब चार्ज, ये टाइटेनियम एक्चुअल में टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं है, वो दिख कुछ और रहा है, और एक्चुअल में क्या है, वो टाइटेनियम +2 है। क्या इसको निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, निकालो। कितने हो गए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 ना, ठीक है। आर्गन का मैं लिख दिया यहाँ तक, मैंने पाप किया क्या ऐसे लिख के, नहीं किया, जल्दी जल्दी होगा भैया करके आपने लिख दिए 4s, और ये क्या होगा उसके बाद 3d। अगर नॉर्मल स्टेज पे मैं देखूं 22 है, तो यहाँ पे क्या लगा देता मैं 2, और यहाँ पे क्या लगा देता 2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर ये क्या हो जाएगा 0, और ये 3d क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ ये बनेगा, इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, एकदम सुंदर सा सुशील सा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमको आंसर दे देता है क्या निकल के आता है, ये आयु चुंबकीय। अरे बस ये थोड़ी है, मैं तो ये बता रहा था म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, नंबर ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन कितने 2, यहाँ पे 2 2 4 कर क्या इसको 4 कर दो, इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो जो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो है ये, ठीक है 2 अंडर रूट 3 कुछ ऐसा नहीं, 2 अंडर रूट 2, अरे क्या निकलेगा 2 into 2 into 2, तो क्या निकला, ये निकला बाहर दो 2 अंडर रूट 2 निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। आप उसको पॉइंट में भी निकाल सकते थे, दशमलव में भी निकाल सकते थे, जैसे भी आप निकालो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर, मतलब ये क्या होगा, इसका निकालो, मैग्नीज का निकालो, कैसे अनुचुंबकीय होगी, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें मैग्नीज में।